हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का पार्ट 8, जिसका नाम है संज्ञा से अव्यय तक। देखिए, ये लेसन मैं ऑलरेडी आपको शुरू करवा चुकी हूँ। काफ़ी सारे पार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, सोनाली सिंह ब्लॉग्स के नाम से हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उसको आप ज़रूर से देख लेना। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिएगा। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है सर्वनाम। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। सबसे पहले, सब नामों के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, देखिए संज्ञा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सभी सर्वनाम है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी कि सर्व जमा नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, आगे समझेंगे। डिटेल में आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आपको पता ही है, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी से कितने सारे क्वेश्चंस हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। ठीक है, मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन सभी के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला शब्द है मैं। अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है, इसका मतलब सर्वनाम है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला इसका उदाहरण है, यहाँ पे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द जो कि पुरुष और स्त्री के नाम के बदले प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलती हूँ पिंक वाली टेबल पर, इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये मेरे और हमारे आसपास के लोगों से रिलेटेड होता है, जो कि अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द आते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड है इसमें अन्य पुरुष। अन्य क्या होगा, जब कोई 2 व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि वह, यह, ये, इनको, उनको। ठीक है, इसमें तुमको, तुमसे, आपसे ये नहीं है, इसमें किसी तीसरे की ही बारे में बात हो रही है, तो ये सभी शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बस यही बेसिक अंतर था। ठीक है, तीनों में। अब हम बात करेंगे दूसरे भेद की तरफ, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चय से आपको समझ आ रहा है कि कोई चीज़ निश्चित है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत यहाँ पर निश्चित किया जाता है कि, देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे इसमें ये शब्द आएंगे, यह, वह, ये, वे। एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण है इसमें, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पुस्तक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है। यहाँ पर सभी पुस्तकों की बात नहीं हो रही, सभी लोगों की बात नहीं हो रही। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, या फिर ये मेरी पुस्तक है। आया समझ। अगला उदाहरण देखेंगे, वह उनकी मेज़ है। देखिए, सारी मेज़ तो उनकी नहीं है, किसी पर्टिकुलर मेज़ की बात हो रही है, वह मेज़ उनकी है। तो यहाँ पर ये निश्चित है कि जो मेज़ है वो उनकी ही है। अगला उदाहरण है तीसरा, ये मेरे हथियार हैं। तो यहाँ पर जो हथियार हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हैं। अगला उदाहरण है इसमें, वे तुम्हारे आदमी हैं। ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर इंसान से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पर देखिए चीज़ें जो हैं इसमें क्या होता है, निश्चित होती हैं। जहाँ पर निश्चित हो चीज़ें वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वह मुझे बुला रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, वही सभी शब्द हैं जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में थे। आगे इसमें लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह मेरी बेटी है। ठीक है, भाई किसी और की बेटी तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंसान की ही बेटी होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित है चीज़ें। वह माधुरी की पुस्तक है। ठीक है, जो पुस्तक है वो माधुरी की ही है, सबकी नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारे टीम के सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें निश्चित हैं। वे हमारे कॉलेज की छात्राएं, भाई सभी कॉलेज की छात्राएं नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। तो यहाँ पर चीज़ें निश्चित होती है और यही फ़र्क है पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक सर्वनाम में। आगे इसमें लिखा है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप फटाक से लगा देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला इसका भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जो कि निश्चित ना हो। देखिए इसमें लिखा है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, थोड़ा, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। याद रखिएगा, उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे कोई, कुछ, ऐसे जहाँ पर शब्द आते हैं वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कभी कभी शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ। तो ये सभी भी किसके उदाहरण हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। अगला भेद है यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। भाई नाम से ही आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे संबंध बताया जाता है किसी चीज़ का। जैसे जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, जो आया है सो जाएगा, वह ध्रुव सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सो क्या है, सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर ये संबंध बता रहा है कि जो आया है वो तो जाएगा ही। तो यहाँ पे सो क्या है, सर्वनाम। अगला इसमें उदाहरण है, जो करेगा वह भरेगा। तो सिंपल है और बहुत ही क्लियर भी है। जहाँ पर संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही ईजी, इंग्लिश में इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें प्रश्न किया जाता है और आखिर में इसमें प्रश्न चिन्ह भी होता है। उदाहरण के लिए, कौन आया था। ठीक है, नेक्स्ट, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा। ठीक है, सभी प्रश्न हैं और इसके भेद में भी यही आ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बहुत ही सिंपल, आगे बढ़ेंगे। अगला इसका भेद है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, समझिए, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तुम अपने आप खा लेना। ठीक है, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त आप, अपने आप और स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप, अपने, अपने आप, स्वैत, स्वयं, खुद आदि शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या फिर प्रयुक्त होते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, ठीक है, आदर सूचक सर्वनाम आपसे अलग है। इसमें फ़र्क आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस किस में, पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या फ़र्क होता है। लेकिन आपको रेगुलर वीडियो को देखना है, कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो देखिए, मेन चीज़ आप इसमें समझ के चलिए, निजवाचक सर्वनाम वहाँ पे होता है जहाँ पे निजत्व का भाव होता है। ठीक है, मैं अपने आप कर लूँगा, वह अपने आप कर लेगा, वह अपने आप पढ़ लेगी, वह अपने आप खाना बना लेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है अपने आप, कहीं ना कहीं यहाँ पे निजत्व का भाव आ रहा है कि चीज़ें जो हैं अपने आप हो रही हैं। आगे इसमें लिखा है निजवाचक सर्वनाम आप प्रयोग इन स्थितियों में होता है, किसी
संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, ठीक है, जैसे कि मैं वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि वो खुद आया है। अगला है इसमें दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है, निराकरण हो रहा है, ठीक है। आगे इसमें सर्वधारण के अर्थ में भी कई बार क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको दोबारा से भी रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ नोट भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप मध्यम पुरुष है। शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है, आप बड़ी संवेदनशील है, यहाँ पर आप क्या है, अन्य पुरुष हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वाक्य पर, और उसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर मध्यम पुरुष है, कहाँ पर अन्य पुरुष है और कहाँ पर उत्तम पुरुष है। आगे है इसमें निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, मैं आप चली जाऊँगी, आप प्रथम पुरुष है यहाँ पर, ठीक है, वो अपने बारे में ही तो बात कर रही है, इसलिए प्रथम पुरुष हो गई। तुम इसे आप ही कर लो, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वाक्य की रचना पर डिपेंड करता है कि अर्थ उसका क्या निकल कर आ रहा है, वहाँ पर उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। आप देखिए अगला इसमें उदाहरण है, आप ही, वह आप ही पढ़ लेगा, ठीक है, किसी अन्य के ही बारे में बात हो रही है, शब्द वही है, आप शब्द वही है, लेकिन इसका मतलब अलग है। मतलब क्या है, यहाँ पर आप का मतलब है अन्य पुरुष, ठीक है। तो यही इसकी पहचान है, आपको देखना है, वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही वाक्य का भेद आपको बताना है। आगे है इसमें सर्वनाम एक नज़र में। आप देखिए यहाँ पर आपको फिर से बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, इसको आपको अच्छे से और ध्यान से देखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निकटवर्ती और दूरवर्ती शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देख लीजिएगा इसको भी। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है इसमें निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 71 पर, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वो विशेषण हो जाते हैं। देखिए कैसे, यह आ गई, तो यहाँ पर यह शब्द क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यह किताब कैसी है, अब देखिए किताब क्या है, यहाँ पर वस्तु आ गई, ठीक है। देखिए सर्वनाम के साथ जब वस्तु जुड़ जाती है तो वहाँ पर ये क्या बन जाएगा, विशेषण। आगे देखिए सर्वनाम के विकारी रूप। तो सर्वनाम विकारी को आप समझ लीजिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें कि लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, वचन के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी क्या होते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसको समझिए, सर्वनाम के विकारी रूप क्या क्या हैं। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता। इसके विकारी रूप है मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आदि, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द जो है कई तरीके से प्रयोग में लाया गया है परिवर्तित करते हुए, तो ये सर्वनाम के विकारी रूप हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें, सर्वनाम का पद परिचय, प्रेजिंग ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, पार्सिंग ऑफ प्रोनाउन। किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं क्या है यहाँ पर, सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, ठीक है, पढ़ता हूँ तो पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन है, कारक पूछा जाए तो आप बताएंगे कर्ता कारक है। देखिए कारक में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद है पढ़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया का कर्ता है। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में कई तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ और ल्यूसेंट से पढ़ा रही हूँ। तो मेरा हर वीडियो देखा करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
अगला है इसमें चाय में कुछ पड़ा है, तो इसमें कुछ क्या है? सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई क्या पड़ा है ये तो नहीं पता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पड़ा होना पुल्लिंग है, एक वचन है। कुछ पड़े नहीं हैं, कुछ पड़ा है तो एक वचन हो गया। कर्म कारक है यहाँ पर। किसी चीज़ का गिरा होना, पड़ा होना क्रिया का कर्म है। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने सर्वनाम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी बुक का विशेषण, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ भी लाने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।